हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल टूरिज्म ए टू जेड। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बुद्धिस्ट सर्किट। साथ में लेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो कि इसी टॉपिक के साथ हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओरिजिन की बात करते हैं। बुद्धिज़्म फाउंड हुआ था लेट 6th century BC में। इसकी शुरुआत सिद्धार्थ गौतम ने की थी और एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ एशिया। अगर डोमेस्टिकली देखें इंडियन बुद्धिस्ट सर्किट तो अराउंड 16 to 17 स्टेट्स एंड इंटरनेशनली मोर देन 30 कंट्रीज इसके टूरिज्म में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इंडिया के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और एग्जाम में यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो बुद्धिस्ट कल्चर के साथ जुड़ी है वो है स्टूपा। स्टूपा बेसिकली आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये माउंड लाइक या फिर हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर रेलिक्स होते हैं जिसे हम एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एशेस बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स की। इनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास जैसे कि दमेक स्तूपा जो कि उत्तर प्रदेश में है एंड देन सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट स्तूपास डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उनकी लोकेशन बतानी होती है एग्जाम में। नेक्स्ट इज व्हाट यू मस्ट नो अबाउट बुद्धिस्ट सर्किट। ये कुछ प्लेसेस हैं जैसे लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, बोधगया बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, कुशीनगर यूपी। इन प्लेसेस की सिग्निफिकेंस और इन प्लेसेस की लोकेशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इनकी सिग्निफिकेंस लिखी है, आपको कीवर्ड मैं बता दूंगा, आप उस हिसाब से इन्हें याद रखिए। लुम्बिनी इन सदर्न नेपाल is where Queen Maya Devi gave birth to Prince Siddharth जो कि गौतम बुद्ध हैं। Pilgrimage focus on the sacred garden which contains the site of birth, the Maya Devi temple, the Pashkarni pond and the Ashoka pillar। इसके साथ जो कीवर्ड एसोसिएटेड हैं वो है बर्थ। गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था यहाँ पर, और माया देवी टेम्पल जो कि उनकी मदर के नाम पे टेम्पल है, पशकर्णी पॉन्ड एंड अशोका पिलर, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट बोधगया यहाँ पर बोधि ट्री है। इट वॉज इन बोधगया बिहार इंडिया दैट प्रिंस सिद्धार्थ फाउंड एनलाइटनमेंट, निर्वाणा कहते हैं जिसे, अंडर द बोधि ट्री आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर 49 days। यहाँ के लिए जो कीवर्ड है वो है एनलाइटनमेंट। नेक्स्ट सारनाथ, बुद्धा गिव his first sermon at Sarnath after achieving enlightenment about 10 kilometers from the ancient holy city of Varanasi। The splendid Dhamek Stupa जिसकी अभी पिक्चर मैंने आपको पहले दिखाई थी at Sarnath was originally erected by King Ashoka। यहाँ का जो कीवर्ड है वो है फर्स्ट सर्मन। एंड बुद्ध कल्चर के साथ, बुद्ध रिलीजन के साथ जो किंग अशोक हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने इस कल्चर को बहुत बढ़ाया है। हुआ क्या था, जब कलिंगा वॉर हुआ था, काफ़ी खून खराबा उन्होंने देखा, तो वो फ्रॉम एक वेंजफुल एम्परर से एक पीसफुल एम्परर बन गए। उसके बाद उन्होंने बुद्ध कल्चर को अपना लिया और काफ़ी स्प्रेड किया। किंग अशोका ने भी बहुत कुछ किया है बुद्ध कल्चर के लिए। नेक्स्ट कुशीनगर। एट कुशीनगर लॉर्ड बुद्धा फेल इल एंड लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन 543 BC। His mortal remains were preserved in 8 commemorative chortens and then further distributed by King Ashoka into 84,000 stupas across his kingdom and beyond। देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड है वो आप याद रख सकते हैं, सैल्वेशन, कि यहाँ पर उन्होंने कुशीनगर में अपने शरीर को त्याग दिया था। तो आप कुशीनगर के साथ सैल्वेशन वर्ड को याद रख सकते हैं। आई होप आप सबके साथ एक कीवर्ड एसोसिएट कर पाए होंगे। नेक्स्ट मिरेकल साइट्स। एग्जाम में बहुत बार मेरिकल साइट्स के बारे में पूछा जाता है। मैंने इन मेरिकल साइट्स के साथ मेरिकल्स भी लिखे हैं बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हैं। अगर आप सिर्फ प्लेसेस को याद रख सकें वो बेटर रहेगा। मेरिकल्स अगर आप मेरिकल्स भी याद रख सकते हैं तो वो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, बट एग्जाम में सिर्फ मेरिकल साइट्स ही पूछते हैं। जैसे लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, वेयर बुद्धा परफॉर्म्ड अ मेरिकल बाय वॉकिंग 7 steps राइट आफ्टर हिज बर्थ। नेक्स्ट श्रावस्ती विच इज़ इन यूपी, where Buddha performed a miracle by producing fire and water from his body at the same time. Next, Rajgir, that is in Bihar, where Buddha performed a miracle by subduing an angry elephant। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर हुई थी और यहाँ पे बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। देखिए राजगीर के साथ आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई हैं। नेक्स्ट इज वैशाली बिहार, where Buddha performed a miracle making a band of monkeys to offer him honey and water। यहाँ पर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, राजगीर में फर्स्ट, वैशाली में सेकेंड, दोनों प्लेसेस बिहार में हैं, आप याद रखिएगा ये। सनकस्या दैट इज यूपी, where Buddha performed a miracle by flying to Tushita heaven to meet his mother and descending back।
तो आप सिर्फ इन प्लेसेस को याद रखिएगा, मिरेकल याद नहीं भी होते तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ये मैप है जो आपको बताएगा बुद्धिस्ट सर्किट। यहाँ से दिल्ली से यहाँ पे अराइवल हो रहा है और डिपार्चर भी दिल्ली पे ही दिखाया हुआ है। जैसे दिल्ली से सीधा गए लखनऊ, लखनऊ से श्रावस्ती, श्रावस्ती से लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, देन कुशीनगर, कुशीनगर से वैशाली, देन पटना, बोधगया, वाराणसी, सारनाथ, सारनाथ टू आगरा। सो ये एक टाइप का सर्किट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सर्किट को अगर आप दिमाग में बिठा लेंगे तो वैसे ही आपको प्लेसेस नहीं भूलेंगी। नेक्स्ट इज 4 नोबल ट्रुथ्स। 4 नोबल ट्रुथ्स जिन्हें 4 आर्य सत्य भी कहते हैं। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इन ट्रुथ्स में, ये फिलॉसफी का एग्ज़ाम नहीं देना है हमने। आप सिर्फ जैसे जो मैंने 1 लाइनर्स लिखे हैं उन्हीं को याद रखिए। फर्स्ट नोबल ट्रूथ, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉरो। सेकेंड नोबल ट्रूथ, एवरी सॉरो हैज़ अ कॉज। थर्ड नोबल ट्रूथ, cessation of sorrow of pain, and fourth noble truth is removal of sorrow in all its forms. बेसिकली जो बुद्धिस्ट थे वो इस फिलॉसफी में बिलीव करते थे कि वंस यू अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ देन देर इज़ नो रीज़न टू रिमेन अटैच टू द लाइफ। सो इस फिलॉसफी में बिलीव करते थे। ये 1 लाइनर्स जो हैं बहुत आसान है समझने में। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कुछ प्लेसेस हैं जो एसोसिएटेड हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं जो कि बुद्धिस्ट कल्चर से एसोसिएटेड हैं। सभी मोनेस्ट्रीज़ या फिर स्टूपास लिखना तो पॉसिबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी वो मैंने लिख ली, तो मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, तवांग अरुणाचल प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश, रामटक मोनेस्ट्री, माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री, गोल्डन टेम्पल, नाम रोलिंग मोनेस्ट्री जो कि कुर्ग में है, की मोनेस्ट्री स्पीति वैली में है, धमा सेतु, घूम मोनेस्ट्री दार्जिलिंग। पिछले लेक्चर में एक बार मैंने आपको बताया था घूम रेलवे स्टेशन, वो भी दार्जिलिंग में है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अजंता केव्स जो कि UNWTO साइट भी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये अब जितना भी हमने लेक्चर किया उसके बेस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं नेट के एग्ज़ाम में, अब वो हम डिस्कस करेंगे। एक जगह मैंने प्लेसेस लिखी हैं, दूसरी जगह इवेंट्स हैं। तो प्लेसेस में लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये सारी प्लेसेस मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ाई हैं। सामने इवेंट्स हैं जैसे वेयर बुद्ध अटेन्ड एनलाइटनमेंट, वेयर बुद्ध वॉज बॉर्न, वेयर बुद्ध अटेन्ड निर्वाणा, वेयर बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन। ये कोड है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है सी। जैसे लुम्बिनी के लिए है वेयर बुद्धा वॉज बॉर्न, गया के लिए है वेयर बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट, गया मीन्स बोध गया। नेक्स्ट सारनाथ, सारनाथ के लिए है वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, एंड कुशीनगर वेयर बुद्धा अटेन्ड निर्वाणा। ये सभी मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड्स में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, सी श्रावस्ती, डी वैशाली। सो द करेक्ट आंसर इज बोध गया। बोध गया इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन 3, रीजन एंड असर्शन। असर्शन एक लाइनर है और नीचे रीजन, उसका आपको चेक करना है कि जो ऊपर वाली लाइन है नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो उसका रीजन बनती है या नहीं। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन अडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका द एम्परर। नेक्स्ट इसका रीजन दिया है इन्होंने, द एम्बलम वॉज अडॉप्टेड ऑन 15 अगस्त 1947। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? क्या ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है वो नीचे वाली स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये ऑप्शन में लिखा है। ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज A is true but R is false. देखिए, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज अ अडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका द एम्परर। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ये जो एम्बलम था ये अडॉप्ट 15 अगस्त 1947 को नहीं किया था, ये 26 अगस्त 1950 को किया था। सॉरी, 26 जनवरी 1950 को किया था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। 4 प्लेसेस वेयर बुद्धा हैड परफॉर्म्ड मिरेकल्स। ऑप्शन ए श्रावस्ती, राजगीर, संकस्य, वैशाली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइट्स याद रखना ज़रूरी है, कहाँ पे मिरेकल किया था, वही क्वेश्चन है ये।
ऑप्शन बी सारनाथ, सनकस्या, वैशाली, सांची। ऑप्शन सी कुशीनगर, राजगीर, वैशाली, गया, श्रावस्ती, कुशीनगर, राजगीर, सांची। सो द करेक्ट आंसर इज श्रावस्ती, राजगीर, सनकस्या, वैशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा यहाँ पे। देर आर टू लिस्ट्स, फर्स्ट बीइंग द फॉर्म्स ऑफ 4 नोबल ट्रुथ्स गिवन बाय बुद्ध, सेकंड एक्सप्लेन्स द कोर मीनिंग। एक तरफ ट्रूथ्स लिखे हैं और दूसरे वो ट्रूथ्स कौन से हैं। जैसे फर्स्ट नोबल ट्रूथ कौन सा है ये आगे पीछे लिखे हैं तो आपको मैच करने हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे कोर मीनिंग्स में पढ़ देता हूँ। सिसेशन ऑफ सॉरो ऑफ पेन, एवरी सॉरो हैज़ अ कॉज, एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग, रिमूवल ऑफ सॉरो इन ऑल इट्स फॉर्म। तो आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा है। चलते हैं आंसर की तरफ। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, जो कि मैंने आपको बताया था, एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग। सेकंड जो है वो है एवरी सॉरो हैज़ अ कॉज। देन वी हैव थर्ड विच सेज सिसेशन ऑफ सॉरो ऑफ पेन, एंड देन फोर्थ रिमूवल ऑफ सॉरो इन ऑल इट्स फॉर्म्स। सो आई होप आज का लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने कुछ नया लर्न किया होगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए।